हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए है। इसके अलावा इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर हेल्दी होना चाहिए है, जो सिविल स्कोर हो वो हेल्दी हो, क्योंकि जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहता है उनको जल्दी से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। इसके अलावा जो एनुअल इनकम होनी चाहिए है वो कम से कम 3 लाख होनी चाहिए है, तब आपको जाकर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बेसिक क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं, वो मिल पाएगा, जो कि है फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना भी ज़रूरी है, मतलब कि आप या तो सैलरीड हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या मतलब आपका खुद का बिजनेस हो, या आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल इन द सेंस जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, बहुत तरह के प्रोफेशंस होते हैं। तो या तो आप किसी प्रोफेशन के अंदर आप प्रोफेशनल हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे, और अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो आप सैलरीड की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के आप ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो केवाईसी होता है, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट कराया जाता है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार के साथ में लिंक्ड होना, रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर बात करें हम इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की, तो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वो केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब कि डिटेल्स के अकॉर्डिंग बैंक का सिस्टम आपको पता करके बताता है कि आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी या फिर नहीं, मतलब बैंक आपसे इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट लेगा या फिर नहीं। तो जब आप अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे आपको पता चल जाता है। तो अभी हम प्रोसेस के अंदर देखेंगे भी कि कैसे हमें ये पता लगता है कि हमें इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी या फिर नहीं होगी। तो इन केस अगर इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें अपने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करना होता है इनकम प्रूफ। जैसे कि अगर कोई सैलरीड है, कोई जॉब कर रहा है, तो सैलरी स्लिप या फिर पे स्लिप जिसको हम कहते हैं वो देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो भी लेटेस्ट लेते हैं, एकदम नया वाला, या फिर पिछले 3 महीने का। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि जो आईटीआर फाइल करते हैं, तो उनको आईटीआर की कॉपी देनी होगी, तो वो भी लेटेस्ट लेते हैं बैंक। और कुछ केसेस में जो सैलरीड होते हैं, मतलब कि जो जॉब कर रहे होते हैं, उनसे सिर्फ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ही लिया जाता है, वो भी पिछले 3 महीनों का, या कुछ केसेस में पिछले 6 महीनों का भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो कुछ लोगों से इनकम प्रूफ कभी कभी को नहीं लिया जाता, और कुछ लोगों से कभी कभी को इनकम प्रूफ लिया जाता है, बैंक इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट करता है। तो अगर आपसे बैंक इनकम प्रूफ मांगे तो आपको देना होगा, और ना मांगे तब तो बिना इनकम प्रूफ के ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो अब आइए चलते हैं सीधा प्रोसेस की तरफ और समझते हैं कि कैसे हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, बस आपको उस लिंक पर टैप करना है, क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं। ये जेड कंपनी का लिंक, और जेड एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है जो कि काफ़ी सारे बैंकों और काफ़ी सारी फाइनेंस कंपनी के साथ में मिल करके काम करती है कंपनी। तो ये एक इंटरमीडियरी का काम करती है। ये क्या करती है कि बैंकों को, यानी कि जो फाइनेंस कंपनी जो बैंक से उनको कस्टमर्स से जोड़ती है, और जो कस्टमर्स उनको बैंकों से, फाइनेंस कंपनी से जोड़ती है। और इनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सालों से ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनी है ये, और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। इसके ज़रिए से काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, और लोगों को क्रेडिट कार्ड्स मिलते रहते हैं। और मैं इसके बारे में आप लोगों को अपडेट भी देता रहता हूं अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए से। मैंने खुद भी इसके ज़रिए से बैंक अकाउंट ओपन किया, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं, क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई किए हैं, करवाए हैं मैंने। कितने सारे लोगों के, अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करवाए हैं। मैंने खुद का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो कि मुझे मिला भी है। तो अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स क्यों फिल करना है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड्स। तो सबसे पहले तो जो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, तो आपकी डिटेल्स के ज़रिए से ये लोग, इनका सिस्टम चेक करता है, चेक करके पता करता है कि आप जिस भी क्रेडिट कार्ड या फिर जिस भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और एलिजिबल नहीं रहते हैं तो बता दिया जाता है, आपको अप्रूवल चांसेस दिखा दिया जाता है कि अप्रूवल चांसेस, यानी कि जिस भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, उसके कितने चांसेस हैं, 1% या फिर 50% या फिर जो है 80%। तो अप्रूवल चांसेस भी आपको दिखा दिया जाता है।
तो इसलिए आपकी डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगी जाती है, आपको फिल करनी होती है। इसके अलावा जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर बैंक अकाउंट भी ओपन करते हैं तो एक आपकी लीड क्रिएट करी जाती है और आपका एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए, आपके एप्लीकेशन के बारे में पता करने के लिए, जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हो तो उसका एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आपसे डिटेल्स ली जाती हैं। अगर इनके पास आपकी कोई डिटेल्स ही ना हो तो ये आपका एप्लीकेशन कैसे ट्रैक कर सकेंगे, उसके बारे में कैसे पता कर सकेंगे। इसके अलावा जब आप मेरे दिए गए लिंक के ज़रिए से, मतलब इस लिंक से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जो है सपोज करिए कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे चला गया या फिर पेंडिंग में है या फिर कोई और प्रॉब्लम आई आपके एप्लीकेशन को लेकर के, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर लोन के लिए अप्लाई किया उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप जब मुझसे मदद मांगेंगे और मैं कंपनी को कांटेक्ट करूंगा तो कंपनी के पास आपकी जब डिटेल्स रहेंगी तभी तो कंपनी आगे पता कर सकेगी कि आपके जो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई है वो क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आई और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कंपनी आगे जो है बैंक से या फिर फाइनेंस कंपनी से पता करेगी तभी जब आपकी डिटेल्स मौजूद होंगी। अगर कंपनी के पास आपकी डिटेल्स मौजूद ना हो तो फिर कैसे कंपनी पता कर पाएगी आपके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो आपके क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का क्या हुआ, या फिर लोन के लिए अप्लाई किया तो लोन के एप्लीकेशन का क्या हुआ, कंपनी कैसे पता कर पाएगी जब आपकी डिटेल्स ही मौजूद नहीं होंगी। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो बाकी आपके लिए जो ऑफर्स होंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के जो ऑफर्स होंगे या फिर लोन्स के जो ऑफर्स होंगे वो भी आपको दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि यहाँ पे अगर हमने अपनी डिटेल्स फिल कर दी, जैसे मोबाइल नंबर दे दिया, तो हमें बार बार कॉल आएगा कंपनी से। ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी आपको कोई भी कॉल नहीं करेगी। कंपनी हमें बता देगी कि आपका फला कस्टमर फला क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या फिर लोन के लिए एलिजिबल है, तो आप चाहें तो उनको लोन या फिर उनको क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं, एटलीस्ट उनको जानकारी दे सकते हैं। कंपनी आपको डायरेक्टली कभी भी जो है कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। और ये जेड कंपनी के बारे में मैं लगभग जो है 10 बार बता चुका हूँ अपने 10वीं वीडियो में, और ये बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि जब भी नए लोग आते हैं, जो नए व्यूवर्स आते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं और फिर मुझे जो कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए है, और इसकी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसके बारे में बताने की वजह से। अब इसके लिए मुझे लग रहा है कि इस पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने हर इस तरह के वीडियो में ये बात बार बार दोहरानी पड़ेगी क्योंकि जब भी नए लोग आएंगे तो उनको पता नहीं होगा और वो गलतफहमी के चलते फिर जो है उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, फिर मुझे समझाना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए ये मेरी मजबूरी है अब तो बहरहाल अगर आप चाहें तो इस लिंक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका मन न भर रहा हो तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, उसके ज़रिए से आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके मन में कोई भी शक ना हो। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे हो, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए कंटिन्यू पे टैप करके हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सिर्फ अपना फुल नेम एंटर किया है और मोबाइल नंबर एंटर किया और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप किया तो ये प्रोसेस यहाँ तक आ गया। हो सकता है कि जो नए लोग हों उनको अपनी और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स इंटर करनी हो, जैसे कि पैन नंबर इंटर करना हो, पिन कोड इंटर करना हो। तो नए लोगों के लिए, मतलब कि जो कस्टमर जेड पर नया होगा, जेड के ज़रिए से पहली बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा होगा या फिर लोन के लिए अप्लाई कर रहा होगा या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर रहा होगा या फिर कोई और सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो उसको अपनी पूरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसके अलावा जो कस्टमर जेड पे पहले अपनी डिटेल्स दे चुके हों, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए हों या फिर बैंक अकाउंट ओपन किए हों या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर जेड का लिंक पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, उस पर डिटेल्स वगैरह दी जा चुकी हैं, तो दोबारा से बाकी वो डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी, नई डिटेल्स नहीं होंगी। बस फुल नेम और मोबाइल नंबर, बस यही डिटेल फिल करनी होगी पुराने कस्टमर्स के लिए। जो जेड के ज़रिए से पहले क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई कर चुके हों या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर चुके हों, उनको एडिशनल डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और अगर आप एलिजिबल नहीं रहते तो बता दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। अभी तो इनका सिस्टम चेंज हो गया, बताया जाता है कि अप्रूवल चांसेस बहुत कम होंगे, 1% अप्रूवल चांसेस दिखाया जाता है। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया दूसरे प्रोडक्ट्स, तो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑफर्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स के दिखाए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स। यहाँ पे अप्रूवल चांस भी बताया जा रहा है कि 50% है, और यहाँ पे 25 से 50% अप्रूवल चांस बताया जा रहा है। यहाँ पे भी 25 से 50% अप्रूवल चांस बताया जा रहा है। और ये तो IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का है ही, जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कांग्रेट्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस ब्रांड। तो बस आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे इस तरह से टैप कर देना होता है
और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पे, जहाँ से आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनडायरेक्टली कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, आप डायरेक्टली IDFC फर्स्ट बैंक से ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपके आधार पे नेम है वो एंटर करना है, पूरा का पूरा नेम, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, और उसके बाद गेट OTP पे टाइप करना है। OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना होगा। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल करके गेट OTP पे टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो गेट OTP पे टाइप करेंगे तो आपको एक OTP भेजा जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया हो उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होता है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आई अग्री पे आपको क्लिक कर देना होता है, टाइप कर देना होता है, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह से प्रोसीड पे टाइप कर देना होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होता है, और यहाँ पे जेंडर चूज़ करना होता है, जेंडर सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना करंट रेसिडेंशियल एड्रेस एंटर करना होता है पूरा एकदम, और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड एंटर करना होता है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर टाइप करना होता है। तो आइए हम प्रोसीड पर टाइप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आप सैलरीड है, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड आप कहलाएंगे। तो सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि जो खुद का बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे प्रोफेशनल का भी ऑप्शन है, जैसे कि टीचर, लॉयर, डॉक्टर, और इसके अलावा भी बहुत तरह के प्रोफेशन होते हैं, इंजीनियर, CA, बहुत तरह के होते हैं प्रोफेशन। और स्टूडेंट का भी ऑप्शन, लेकिन स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है जल्दी से, ये याद रखिएगा। होम मेकर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना कंपनी नेम एंटर करना है, और यहाँ पे आपको नेट मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आपको एंटर करनी है। और अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड हो तो आपको यहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी होती है, जैसे कि किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कार्ड वेरिएंट क्या है, मतलब कार्ड नेम क्या है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, ये आपको देना होता है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। तो आइए हम कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो आप इस तरह से इसको अनचेक कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे टाइप करना है। तो जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स फिल करके प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ऑफ़र शो किया जाएगा। तो ये बैंक का सिस्टम आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ऑफ़र जनरेट करता है और बता देता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, किस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड देखने को मिले, और हो सकता है कुछ लोगों को 2 क्रेडिट कार्ड्स देखने को मिले। अभी कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया था तो 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, अभी पता नहीं क्यों ये एक ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है मैंने इसको जब मोबाइल मोड पर कन्वर्ट कर दिया हो तो उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कुछ लोगों को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दें। तो जिनको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देंगे उनको बस ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनके पास चॉइस होगी। और जिनको बस एक ही क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, बस वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे भी जिनको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स दिखाई देंगे वो भी बस एक ही क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन बस उनके पास एक ये प्लस पॉइंट रहता है कि चॉइस रहती है, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया जाएगा नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, और अगर इनकम प्रूफ की ज़रूरत होगी तो वो भी बताया जाएगा यहाँ पे। ये सब जो है बैंक का सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जो है फेच करके पूरी आपकी डिटेल्स चेक करके बता देता है पहले ही कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत होगी या फिर नहीं। तो अगर आपको जो इस तरह से बताया जाए कि आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी तो आपको इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, और बताया जाए कि इनकम प्रूफ देना है तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा। मतलब इनकम प्रूफ अगर रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ पे आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट भी बता दी जाती है, और एनुअल फ़ी यहाँ पे 0 है, ज्वाइनिंग फ़ी भी 0 है। तो अभी तक तो IDFC फर्स्ट बैंक के ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स हैं जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं वो लाइफ टाइम फ्री ही हैं। तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गेट योर कार्ड, बस इस पर इस तरह से टैप कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है, और बाकी आपको आगे चल के अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है फिल करनी होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्प अस विद योर पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं ये बताना है, मदर्स नेम आपको एंटर करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना है, चूज़ करना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर प्रोफेशनल है या फिर अदर्स, पर्सनल ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा करंट रेसिडेंस ओनरशिप स्टेटस, मतलब आप करंटली जहाँ पे रह रहे हैं उसका ओनरशिप स्टेटस क्या है। आप खुद के घर में रह रहे हैं जैसे कि ओन्ड है, खुद के घर में रह रहे हैं, या फिर रेंटेड मतलब किराए पे आपने ले रखा है कोई मकान या फिर कोई कमरा, तो वो आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आई एम एन इंडियन सिटीज़न रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पे टैक्सेस इन इंडिया, अगर ये सही है तो यस करिए, और सही नहीं है तो नो करिए। तो सही है तो बस आपको इस तरह से यस पे टाइप करना है, यस चूज़ कर लेना है। आर यू रिलेटेड टू एनी बैंक डायरेक्टर हायर ऑफिशियल,
क्या आप किसी बैंक डायरेक्टर से रिलेटेड हैं या फिर कोई हायर ऑफिशियल से रिलेटेड हैं? तो अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होता है। तो आइए हम प्रोसीड करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने ऑफिस की डिटेल्स इंटर करनी होती है, मतलब अपने ऑफिस का एड्रेस देना होता है आपको। जैसे कि लोकेलिटी एरिया आपको यहाँ पे इंटर करना है, लैंडमार्क यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे पिन कोड आपको इंटर करना है, ऑफिस का ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना है, एसटीडी कोड और यहाँ पे ऑफिस का फ़ोन नंबर आपको देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टाइप कर देना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स फिल करके हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अभी यहाँ पे आपको चूज़ करना होता है कि आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो किस एड्रेस पे रिसीव करना चाहेंगे, रेजिडेंशियल एड्रेस पे या फिर ऑफिस के एड्रेस पे। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना ई स्टेटमेंट किस ईमेल आईडी पे रिसीव करना चाहेंगे, पर्सनल ईमेल आईडी पे या फिर ऑफिस के ईमेल आईडी पे। तो आपको ये चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपको प्रोसीड पे टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होता है या फिर आप चाहे तो अपने आधार का वर्चुअल आईडी भी इंटर कर सकते हैं, ताकि आपका जो ई-केवाईसी है वो पूरा किया जा सके। तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक्ड होना, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ताकि आधार OTP वेरिफिकेशन के ज़रिए से आपका जो ई-केवाईसी है वो पूरा हो सके और प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकें। इसके बाद वीडियो केवाईसी भी होता है। और IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे कि जो आपका रेजिडेंस एड्रेस है, जो आपका करंट एड्रेस है, उसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो आपके एड्रेस पे IDFC फर्स्ट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड एजेंट होते हैं वो विजिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। और कुछ केसेस में कभी कभी को फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होता है या फिर आप चाहे तो अपने आधार का वर्चुअल आईडी भी इंटर कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड पे टाइप करना होता है, क्लिक करना होता है। तो जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP जाता है और वो OTP आपको इंटर करना होता है। तो इस तरह से आपका ई-केवाईसी पूरा होता है। तो इस तरह से इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करते हुए जाना है। मैंने एक तरह से आपको 90% जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे कुछ खास रह नहीं गया है, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे आपको जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और उसके बाद जो वीडियो केवाईसी आपका होता है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन अगर होना रहे तो वो बैंक के जो एजेंट है वो पहले ही आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट करना होता है। और जब आप कंप्लीट कर ले जाते हैं तो फिर आपको जो है थोड़ा सा टाइम देना होता है। जैसे मतलब सारे वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। कभी कभी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अप्रूवल के केसेस में बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाता है। मतलब एक बारी को जब पूरा वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाए, आपका एकदम पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, तब जो है मेरे ख्याल से हफ्ते भर लगते हैं। अगर अप्रूव होना रहता है तो हफ्ते भर लगते हैं, अप्रूव हो जाता है, आपको पता चल जाता है। तो इस तरह से आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। मैंने आपको लगभग पूरा प्रोसेस ही दिखा दिया है। एक तरह से आपका ये 90%। अब इसके बाद जो प्रोसेस रह गया है वो सिर्फ KYC पूरा करने का प्रोसेस रह गया है। आपको अपना आधार नंबर या फिर जो आधार का वर्चुअल आईडी होता है वो इंटर करना होता है और उसके बाद आधार OTP वेरिफिकेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ई-केवाईसी, वो होता है कंप्लीट। और उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट कराया जाता है। आपको लिंक भेज दिया जाता है SMS के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से भी भेज दिया जाता है आपको लिंक। तो आपको जो वीडियो केवाईसी का लिंक मिलता है उसके ज़रिए से सबसे पहले आप अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं। और अगर बाद में आपसे वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो वो भी आपको कंप्लीट करना होता है। तो इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जो बैंक के एग्जीक्यूटिव हैं वो आपके लोकेशन पे, आपके एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ पे विजिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए। और कुछ केसेस में कभी कभी को वेरिफिकेशन नहीं होता है, बिना वेरिफिकेशन के भी काफ़ी सारे लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड्स मिल रखे हैं, खास करके उनको कि जो IDFC फर्स्ट बैंक के पहले से कस्टमर्स हैं, चाहे तो पहले से बैंक अकाउंट हो या फिर लोन चल रहा हो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ में। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी इनकम प्रूफ के और बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है। तो अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, आप ज़रूर से लिंक चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।